हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज के वीडियो में हम लोग 18 नवंबर 2025 का करंट अफेयर देखने वाले हैं। सो टॉप 10 करंट अफेयर रहेगा, आपको एमसीक्यू सीरीज में रहेगा। तो और ये सोर्सेज कहाँ कहाँ से लिया गया है, तो पीआईबी, डिफरेंट मिनिस्ट्री और इसके अलावा ऑल इंडिया न्यूज़ और डीडी न्यूज़ से जो है आपके सारे न्यूज़ कवर हो रहे हैं। तो आपको अलग अलग सोर्सेज देखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही जगह आपको सारे न्यूज़ मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले एक कोटेशन है जो कि देखते हैं, लाइफ एंड टाइम आर द बेस्ट टीचर। सो जो आपका लाइफ है और टाइम है, जो सबसे ज़्यादा अगर आपको कुछ किसी चीज़ से सीखने के लिए मिलता है तो आप लाइफ और टाइम से सीख सकते हो। लाइफ टीचर्स द यूज़ ऑफ टाइम एंड टाइम टीचर्स द वैल्यू ऑफ लाइफ। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के जो प्रोपोर्शनल है। जितने अच्छे तरीके से आप टाइम का यूटिलाइज़ करोगे उतना बेहतर आपका लाइफ बनेगा, ज़िंदगी बनेगी। और जितने अच्छे से अपनी ज़िंदगी का यूटिलाइज़ करोगे टाइम भी आपका उतना ही बेहतर बनेगा। सो ये जितना अगर टाइम वेस्ट करते हो तो टाइम वेस्ट इसका यही है कि टाइम वेस्ट ना करें, जितना से जितना हो सके पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उन पे अपना टाइम इन्वेस्ट करें और इससे आपका लाइफ और बेहतर बनेगा। सो तैयारी जिस भी चीज़ में आप लगे हो, जिस चीज़ की तैयारी करो, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, जिस भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करो, पूरे 100% के साथ उस चीज़ के लिए जो है वो लगे रहो। क्योंकि रिजल्ट आपको तभी मिलेगा जब आप उसमें क्या करोगे, मेहनत करोगे, हार्डवर्क करोगे और अपना टाइम जो है उसमें इन्वेस्ट करोगे। सो यहाँ पे देखते हैं, हेडलाइन देखते हैं जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। पहला हेडलाइन जो है आपको, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ इंटेंसिफाई अमॉन्ग द एनडीए। अब यहाँ पे जो बिहार का इलेक्शन आपका हुआ था वहाँ पे आपको किसकी गवर्नमेंट बनेगी, इन सारी चीज़ों को लेके जो है तामझाम चल रहा है। तो ये पहला आपका हेडलाइन इस चीज़ से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो हेडलाइन है, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर द नॉर्दर्न जोनल काउंसिल मीटिंग इन फरीदाबाद हरियाणा। सो नॉर्दर्न जोनल काउंसिल का जो मीटिंग है आपका कहाँ पे चेयर किया गया, कहाँ पे मीटिंग किया गया, तो ये आपका फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। बट यहाँ पे जो स्टैटिकली आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जोनल काउंसिल का जो हेड होता है वो भी आपके होम मिनिस्टर होते हैं, इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को हेड किया। ठीक है, इस कुछ जो इस मीटिंग को इन्होंने प्रिसाइड किया है। सो जोनल काउंसिल का आपको याद रखना है, इसके हेड जो है वो कौन है, आपको होम मिनिस्टर है। और इसका मीटिंग अभी नॉर्दर्न वाला का कहाँ पे हुआ है, तो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ है। क्वेश्चन आप लोगों के लिए है कि कितना जोनल काउंसिल आपको है और ये क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर आपका नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, इंडियाज टू शोकेस इट्स डिफेंस स्ट्रेंथ एट दुबई एयर शो 2025 बिगिंस टुडे इन यूएई। सो आपका यूएई में जो है आपका इंडिया एयरफोर्स डिफेंस स्ट्रेंथ जो होने वाला है। नेक्स्ट हेडलाइन है, रिफ्यूजी टू फेस द 20 ईयर्स वेट टू सेटल्स परमानेंटली इन द यूके अंडर द असाइलम रिफॉर्म। सो आपको हो सकता है कि पूछा जाए कि रिसेंटली असाइलम रिफॉर्म जो है वो रिफ्यूजी को लेकर कौन से कंट्री लेके आया, तो यूनाइटेड किंगडम लेके आया। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, आईएमडी फोरकास्ट हैवी रेनफॉल इन द तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश एंड केरला। अब ये जो रेनफॉल आपका कहाँ कहाँ पे होने वाला है, ये आईएमडी का इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का है। ये बना कब था, ये 1875 में बना हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका, न्यू दिल्ली में है। और यहाँ पे जो हेवी रेनफॉल के लिए जो आपको दिया गया है, फोरकास्ट दिया गया, कहाँ कहाँ दिया गया, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरला। अब ये क्योंकि आप मंथ अगर आपको पता हो तो ये अब कौन सा नवंबर चल रहा है और इस टाइम पे अगर रेनफॉल हो रहा है, सो दो तरह से आपको मानसून इंडिया में दो तरह से आता है। एक तो साउथ वेस्ट मानसून है और आपका जो ये साउथ ईस्ट मानसून है। ठीक है, सो ये इससे आपको कहाँ कहाँ रेनफॉल होता है, जनरली आपको तमिलनाडु वाले एरिया में, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में ज़्यादा, वैसे केरला में भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, केरला में आपको साउथ वेस्ट मानसून से ज़्यादा रेनफॉल होता है। बट आपको याद रखना कि विंटर टाइम में ये आप ज्योग्राफी में पढ़ोगे कि तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में नवंबर दिसंबर में आपका इसका जो है वो इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता है। और इवन आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है वहाँ पे भी इसका रेनफॉल, इससे रेनफॉल आपको हो सकता है। नेक्स्ट हेडलाइन है आपका, इंडियन आर्चर कुशल दलाल विंस द जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज इन द मेंस कंपाउंड कैटेगरी इन स्टार्सेंस लग्जमबर्ग। सर टूर्नामेंट आपका कहाँ पे हो रहा था, यूरोप में, लग्जमबर्ग है वहाँ पे आपको ये टूर्नामेंट हो रहा था। इसमें इन्होंने इंडोर वर्ल्ड सीरीज जो है जिसको उन्होंने जीता है। सो ये आपको नाम याद रखना है, कुशाल दलाल, जो कि किस चीज़ से रिलेटेड, इंडोर वर्ल्ड आपको आर्चर से रिलेटेड। ठीक है, सो ये आपको पर्सनैलिटी याद रखना कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है। अब वन बाय वन क्वेश्चन देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, हु बिकम द न्यू कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी। सो एनडीए के जो आपको 2025 में इनका अपॉइंटमेंट हुआ है और ये कौन बने हैं, ऑप्शन है आपका, ए ऑप्शन है वाइस एडमिरल अनिल जग्गी, बी ऑप्शन है आपका लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, सी ऑप्शन है आपको जनरल मनोज पांडे और डी ऑप्शन है नन। ठीक है, सो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इनकरेक्ट है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आंसर इसका हो जाएगा वाइस एडमिरल अनिल जग्गी, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको रिसेंटली एनडीए के जो है कमांडेंट बने हैं। थोड़ा सा एनडीए के बारे में देख लेते हैं, नेशनल डिफेंस एकेडमी के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, पुणे महाराष्ट्र में है।
और ये आइडिया जो है, क्योंकि मे बी आपको क्योंकि अपॉइंटमेंट हुआ है तो बहुत डिटेल में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टैटिक में जाके, तो ये पूछा जा सकता है कि कौन से कमेटी से ये बनाया गया था। सो ये 1945 में आपको जो है अमरनाथ झा कमेटी आया हुआ था, जिसके तहत इसको बनाने की बात की गई थी। और प्राइम मिनिस्टर जो आपके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर होते हैं इंडिया के, जवाहरलाल नेहरू, 1949 में ये एकेडमी का जो है वो फॉर्मली इसको क्या करते हैं, कमीशन करते हैं। और इसको स्टैब्लिश कब किया जाता है, 7 दिसंबर 1954 को किया जाता है। सो ये डे भी आ रहा है, तो 7 दिसंबर को आपको एनडीए का डे जो है वो भी आएगा, तो ये पूछा जा सकता है आपको। कमेटी आपको याद रखना, अमरनाथ कमेटी 1945 में बना हुआ था। इसके अलावा जो फॉर्मल तरीके से इसको कमीशन कब किया गया था, 7 दिसंबर 1954 को। और अभी रिसेंटली अपॉइंटमेंट जिनका हुआ है, जो कि आपको कमांडेंट बने हैं, कौन है आपको, एडमिरल अनिल जग्गी। और रिसेंट जो ब्रांड एम्बेसडर है वो भी देख लेते हैं कि कौन कौन से जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जा सकता है। राहुल द्रविड़ को आपको प्रदीप फॉस्फेट लिमिटेड पीपीएल के लिए बनाया गया। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को फिनटेक फर्म पे10 के लिए बनाया गया। संजू सैमसन को आपको इंग्लिश प्रीमियर लीग ईपीएल इन इंडिया के लिए बनाया गया। शुभांशु शुक्ला, ये इंपॉर्टेंट है आपको, विकसित भारत बिल्ड हितन 2025 के लिए बनाया गया। तो ये आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव था, जिसके लिए इनको जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। मोहम्मद सिराज को किसकी चीज़ के लिए बनाया गया, तो स्केचर्स इंडिया के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये रिसेंट जो है आपको रिवीजन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विच स्टेट विल होस्ट द खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। सो 2025 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम जो आपको कौन से स्टेट में होने वाला है। ऑप्शन है आपका पंजाब, बी ऑप्शन है असम, सी है आपका उड़ीसा एंड डी है आपका राजस्थान। सो आंसर विल बी द राजस्थान। सो ये राजस्थान में आपको 2025 का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होने वाला है। और ये कब से कब तक होगा, तो 24 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक आपका होने वाला है। थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। ये 5th एडिशन है आपका, 5वें संस्करण है। और ये जो होस्ट करना है राजस्थान कर रहा है, कहाँ कहाँ पे होगा ये, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और भरतपुर में होने वाला है। पार्टिसिपेंट्स जो है अराउंड आपको 5000 एथलीट्स जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटी से अक्रॉस द कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगे। 23 मेडल्स स्पोर्ट्स है इसमें, प्लस खो खो एज अ डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट। ठीक है, ये आपको मैस्कट दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका गरुड़ एयर, यहाँ पे प्रिंटिंग जो है वो मिस्टेक है। ठीक है, गरुड़ एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड, सो गरुड़ एयर एक्सरसाइज जो है वो दो कंट्री के बीच में होता है। बायलैटरल जो है एयर एक्सरसाइज है, कौन दो कंट्री के बीच में होता है। ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया, जापान, फ्रांस एंड चाइना। सो आंसर विल बी द गरुड़ एयर एक्सरसाइज जो है आपको इंडिया और फ्रांस के बीच में होता है। और ये आपको ये एक्सरसाइज जो है आपको गरुड़ 2025 का ये 8th नंबर का एडिशन था, 8वें नंबर का एडिशन था, तो इससे पहले भी ये ऑलरेडी हो चुका है। इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट किया है। उसके अलावा फ्रांस का एयरफोर्स है स्पेस फोर्स, जिसको FASF बोला जाता है। लोकेशन कहाँ है ये याद रखना आपको, इंडिया में नहीं है हुआ ये, आपको मोंडे मार्सन एयर बेस है जो कि आपका फ्रांस में ही, यहाँ पे आपको ये गरुड़ एयर एक्सरसाइज करवाया गया है। डेज याद रखना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, ये अभी चल ही रहा है, तो 16 से लेकर 27 नवंबर के बीच में चल रही है। और इंडिया की तरफ से जो डिप्लॉय किया गया था आपको क्या था, सुखोई 30 MK1 था। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज़ याद रखना कि फ्रांस और इंडिया के बीच में कौन कौन से आपको एक्सरसाइज होते हैं। सो गरुड़ तो आपको याद है एयर एक्सरसाइज होता है, वरुण होता है और शक्ति होता है। ठीक है, तो तीनों याद रखना आपको, GVS करके आप याद रख सकते हो, गरुड़, वरुण और शक्ति। ठीक है, बट एक मित्र शक्ति भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि इंडिया और श्रीलंका के बीच में होता है, और ये भी आपको रिसेंटली कंडक्ट हुआ, कर्नाटका में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेटेड ऑन। तो जनजातीय गौरव दिवस आपका कब होता है। ऑप्शन आपको 14 नवंबर, 15 नवंबर, 16 नवंबर और डी ऑप्शन है 17 नवंबर। सो आंसर विल बी द 15 नवंबर। 15 नवंबर को हर साल आपको जनजातीय गौरव दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो नवंबर के मंथ में आपको बहुत सारे स्टेट जो है वो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, और बहुत सारे स्टेट जो है आपको डिफरेंट जो स्टेट सेपरेट हुआ था। तो उसमें 3 मेजर स्टेट का आपको नाम याद रखना है। एक तो आपका उत्तराखंड है, दूसरा आपका क्या है, झारखंड है, और थर्ड आपको कौन सा स्टेट है, ये आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बताना कि 3 स्टेट आपको 2000 में बने हुए थे, अलग राज्य से अलग हुआ था, जिसमें आपको मैंने बता दिया एक तो उत्तराखंड है, दूसरा आपका झारखंड है, एक और आप मुझे बताना। सो यहाँ पे क्योंकि इसी दिन आपको झारखंड बना हुआ था 15 नवंबर को, और 15 नवंबर को ही आपको बिरसा मुंडा का जो है बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया जाता है, और ये आपको 150 बर्थ एनिवर्सरी था। तो मोस्ट प्रोबेबल है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि 150 या 100 साल इस तरह का कोई भी अगर किसी चीज़ का सेलिब्रेशन होता है तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। सो जनजातीय गौरव दिवस आपको याद रखना है किनके जो आपको जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, तो ये आपको बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये 15 नवंबर को हर साल होता है। बिरसा मुंडा के बारे में देख लेते हैं।
सो बिरसा मुंडा ट्राइबल जो है आपको ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी बनाया गया है, झारखंड में बनाया गया। इसको इनॉग्रेट कब किया गया था? 15 नवंबर 2021 में किया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, म्यूजियम का नाम पूछा जा सकता है कहाँ पे बनाया गया था, तो क्योंकि रांची और झारखंड में इसको बनाया गया। जो आपको इनका बर्थ प्लेस अगर देखा जाए तो झारखंड ही है। बिरसा मुंडा जो है आपको उलगुरुन और ग्रेट ट्यूमलेट मूवमेंट भी आपको याद रखना है, इसी से मुंडा रिवेलियन भी इसको बोला जाता है, ठीक है। ये कब से कब तक था? आपको 1899 से लेकर 1919 तक था, 1900 तक था। इस मूवमेंट में आपको जो खुनखटिया कम्युनिटी थी, जो लैंड राइट्स के लिए लड़ाई कर रहे थे, उन्होंने अपने जो है मांग रखी हुई थी। स्पिरिचुअल रिफॉर्मर भी इनको बोला जाता है, फ्रीडम फाइटर भी बोला जाता है, और इनको जो है एज ए धरती आबा बोला जाता है, ठीक है। इनको गॉड, जो एक भगवान के जैसे इनको पूजा जाता है झारखंड में, अगर आप देखोगे मुंडा ट्राइब्स के द्वारा। और इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जहाँ पे धरती आबा लिखा हुआ, फादर ऑफ अर्थ बोला जाता है इनको। बिरसा मुंडा जो है इन्होंने आपको मोरल, सेल्फ गवर्नमेंट और सोसाइटी रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारा काम किया हुआ है। और इनका जो है इनकी जेल में जो है वो देहांत होती है कब, कौन से एज में? तो 25 ईयर में, ठीक है, एट द एज ऑफ 25 ईयर। तो ये याद रखना आपको, सारे पॉइंट्स जो मैंने ऑलरेडी बताया। उलगुलन मूवमेंट याद रखना। दूसरा आपको जो आपको कुनखटी है, ठीक है, कम्युनिटी है, जो कि आपको कम्युनिटी लैंड राइट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विच कंट्रीज बिकम द फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू इम्पोज द ग्रीन फ्यूल लेवी टू रिड्यूस द पॉल्यूशन? सो किसने जो है आपको ग्रीन फ्यूल जो है वो लेवी लगाया है, या फिर आपको पॉल्यूशन रिड्यूस करने के लिए, ग्रीन फ्यूल को प्रमोट करने के लिए पहला विश्व का कंट्री बना है? तो ऑप्शन आपका इंडिया है, सिंगापुर है, थर्ड ऑप्शन जापान है, और फोर्थ ऑप्शन रसिया है। आंसर विल बी द सिंगापुर जो है इसका आंसर हो जाएगा। सिंगापुर पहला कंट्री बना है जो कि आपको इम्पोज जो है वो ग्रीन फ्यूल लेवी इम्पोज कर रहा है। सो सिंगापुर के बारे में अगर देखा जाए तो सिंगापुर आपको जो है वो एशियन कंट्री है। इसका कैपिटल अगेन आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड वन ऑफ द हाईएस्ट एयर बेस, ठीक है। सो वर्ल्ड हाईएस्ट एयर बेस जो है आपका मड नोयामा लोकेटेड इन, कहाँ पे बनाया गया वर्ल्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट एयर बेस है? ऑप्शन आपका जापान है, इंडिया है, चाइना है और यूएस है। सो आंसर विल बी द इंडिया, लद्दाख में इसको बनाया गया है। सो इसके बारे में स्टैटिक रिवाइज कर लेते कहाँ पे कैसे है ये, ठीक है। सो ये इसको मॉडर्न तरीके से इसको आधुनिक तरीके से बनाया गया, बट ये ऐसा नहीं है कि ये ऑपरेशन पहले इसको ये एग्जिस्ट नहीं करता था। 1962 में भी यहाँ से जो इंडो चाइना वॉर हुआ था इसको यूज़ किया गया था, बट इसको 1962 के बाद, इंडो चाइना वॉर के बाद इसको बंद कर दिया गया था, क्लोज कर दिया गया था। बट अगेन इसको क्या किया गया, चेंजेस किया गया, इसमें बहुत सारे जो टेक्निकल चीज़ें को बदलाव किया गया। सो ये आपको याद रखना है कि 13,700 फीट पे है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो किसके आसपास है, तो ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि आपको चाइना से अराउंड 23 किलोमीटर से दूरी पे होगा, ठीक है। सो ये आपको याद रखना कहाँ पे, आपको लेह लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, विच कंट्री अनाउंस टू बिल्ड द वर्ल्ड डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लेबोरेटरी? सो किसने जो है वो अनाउंस किया है कि वर्ल्ड का डीपेस्ट अंडर वाटर रिसर्च लेबोरेटरी जो है वो बनाया जाएगा? सो ऑप्शन जापान है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है। सो ये इनिशिएटिव किसका है? इंडिया का। तो क्योंकि इंडिया से रिलेटेड है तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। इंडिया का एक बहुत फेमस मिशन है आपका मिशन समुद्रयान, ठीक है, जिसमें 6000 जो है आपको डीप अंडर वाटर जो है आपको एक्सप्लोरेशन किया जाएगा, और मेटलिक नोड्यूल्स जो है आपको मेटलिक रिसोर्स जो है उसको जो है वो उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आपको समुद्रयान मिशन याद रखना है, जो कि आपका इंडिया का ही इनिशिएटिव है। और इसी के तहत जो आपको लेबोरेटरी बनाया जाएगा अंडर सी वाटर में। यहाँ पे आप थोड़ा एक्स्ट्रा न्यूज़ है जो कि इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। सो मेंबर ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन लेड बाय द चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनघरिया कॉल्स प्रेसिडेंट द्रौपदी। तो ये आपको स्टैटिक में आपने पढ़ा होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा कि जो फाइनेंस कमीशन होता है वो अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करते हैं? तो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में आपको पार्लियामेंट डाल दिया जाएगा, प्राइम मिनिस्टर डाल दिया जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट डाल दिया जाएगा। तो डोंट गेट कंफ्यूज, आंसर विल बी द कि प्रेसिडेंट को ही रिपोर्ट सबमिट किया जाता है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। और ये आपको चेयरपर्सन का नाम याद रखना, फाइनेंस के चेयरपर्सन जो आपको अरविंद पनघरिया। इसके अलावा आपको अगर देखा जाए तो ये आपको कौन सा अनुच्छेद है, कौन सा आर्टिकल है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, जो कि डायरेक्टली रिलेट होता है आपका फाइनेंस कमीशन है, तो आर्टिकल 280 है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है आपका, इंडियन नेवी इज फॉइज्ड स्क्रिप्ट्स अनदर माइलस्टोन इन इंडिजीनियस शिप बिल्डिंग्स जर्नी इन द कमीशन ऑफ महे, द फर्स्ट महे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट। सो ये आपको शॉर्ट फॉर्म में आपको पूछ दिया जाएगा, ASWC, ठीक है। ये न्यूज़ में था, ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो ये आपको एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है, जिसको किसने बनाया? तो नेवल डॉकयार्ड मुंबई ने बनाया, ठीक है। अब इसको 24 नवंबर से 2025 से इसको कमीशन कर दिया जाएगा। With blends of firepower, stealth and mobility, the ships designed to hunt the submarine. तो काफ़ी इसको जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया, कोस्टल पेट्रोलिंग करेगा, सिक्योर करेगा इंडिया का जो मेरीटाइम जो आपका बाउंड्री है, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है, महे याद रखना है, ठीक है।
न्यूज़ में था, किस चीज़ से रिलेटेड है आपका, तो महे में इसको किया जाएगा। और ये यहाँ पे आपको ये याद रखना कि ये है क्या है, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपका, सेवरल इंडियन उमरास पिलग्रिमेज फेयर्ड डेड इन बस एक्सीडेंट इन सऊदी अरब। सो सऊदी अरब में अगर आपको रिसेंटली याद हो तो पिलग्रिमेज के लिए गए हुए थे लोग, काफ़ी लोग, तो मक्का मदीना उन्होंने विजिट किया था। सो बस वहाँ पे अराउंड 40 लोगों की जो है वहाँ पे डेथ हुई है। सो ये अनफॉर्चुनेट इवेंट है, बट जो है इसमें यहाँ पे एक और चीज़ याद रखना कि रिसेंटली तेलंगाना गवर्नमेंट ने आपको वहाँ पे कुछ पैसा अनाउंस किया कि वो देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, सऊदी अरब के बारे में, मक्का मदीना आपको याद रखना कि सऊदी अरब में है। दूसरा ये है कि आपको सऊदी अरब का कैपिटल क्या है, तो रियाद है। और कौन से कॉन्टिनेंट में है सऊदी अरब, तो ये एशिया में है, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है आपका, बांग्लादेश में आपको बहुत सारे टर्मोइल चल रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगा उसको हम लोग आगे कवर करेंगे। सो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। और अगर कोई एक्स्ट्रा आपका सजेशन है, अगर आपको लगता है कि कुछ और इसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है, तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच।